साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। हालांकि यह सर्वे विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी हां, अब आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्यों? अभी साल भर से तो कम समय हुआ है लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सर्वे कैसे आया? दरअसल यह सर्वे इसलिए किया गया है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो बिहार में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है या तेजस्वी यादव कोई नया चमत्कार करेंगे? इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो बिहार को लेकर के आए इस सर्वे में साफ हो गया है। इस सर्वे को किया है मूड ऑफ द नेशन ने और जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें यह पूछा गया कि भाई अगर अभी चुनाव हो जाते हैं बिहार में तो किसकी सरकार बनेगी, मतलब लोकसभा में कौन यहां से ज्यादा सीटें जीतेगा, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी और कौन सा गठबंधन यहां कमाल करेगा। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे को सर्वे के आंकड़े आपको दिखाते हैं जिससे क्लियर हो पाएगा कि आखिर अभी लोकसभा को लेकर के बिहार का मूड क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है किसके खाते में कितना वोट। तो सबसे पहले बात की जाए अगर एनडीए की, उसके हिस्से में जो सर्वे का अनुमान है उसके मुताबिक 52% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी का जो मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे है उसके मुताबिक अगर बिहार में अभी 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव अगर हो जाएं तो 52% लोग एनडीए के पक्ष में जाएंगे। लेकिन जब 2024 के नतीजे आए थे तो बिहार में 47% लोगों ने एनडीए के पक्ष में, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में ये अब जो वोटों का समीकरण है, वोटों का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में लगभग 5% के वोटों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे है उसका कहना है। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया के खाते में भी वोटों में अगर देखा जाए तो इजाफा देखने को मिलेगा। 42% लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है और इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम भी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं। आपको बता दें कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब इंडिया के खाते में 39% वोट गया था। ऐसे में इंडिया के भी वोट शेयर में 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि एनडीए के हिस्से में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सीटों का क्या समीकरण है वो भी आपको बता देते हैं कि सीटों का कैसा हाल रहेगा, सीट कैसे किसके हिस्से में कितनी जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। तो मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक एनडीए के हिस्से में 33 से 35 सीटें जाने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और 40 में से 33 से 35 सीटें एनडीए के हिस्से में जाने की संभावना है, जबकि आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो एनडीए मिलाकर के कुल 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को यहां थोड़ा सा घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के हिस्से में 5 से 7 सीटें जाने की संभावना है सर्वे के मुताबिक, मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक, जबकि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। अब यह सर्वे अपने आप में कई मायनों में काफी खास है। खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला सर्वे था जब लोकसभा को लेकर के लोगों से सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि लोकसभा में जब एनडीए को थोड़ी कम सीटों पर जीत मिली, पिछले 19 और 14 के मुकाबले जो परफॉर्मेंस खराब रहा उसके बाद ये कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक जिस तरीके से आप देखिए हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसके बाद से ये सर्वे अनुमान लगा रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए का जो ग्राफ है वो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर ये तो लोकसभा के सर्वे को लेकर के है। अब आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और अब जनता विधानसभा में किसके पक्ष में वोट करती है इसको लेकर भी संभवतः जल्दी कोई सर्वे आएगा। तो जैसे ही सर्वे आएगा बिहार विधानसभा को लेकर भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।